नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के सामने लेकर मैं आया हूं। आप देख सकते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब संघ लोक सेवा आयोग, संघ यूपीएससी के थ्रू जो है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो है वैकेंसी निकली हुई है। इसका एडवर्टीजमेंट अभी चूँकि 25 जुलाई से जो है वो शुरू होगा, तब एडवर्टीजमेंट मिलेगा। ये मैं लेकर आया हूँ, मतलब पूरा नोटिफिकेशन उसमें है, परंतु ये हमें मिला तो इस सूचना को आप सभी के साथ मैं साझा कर रहा हूँ। देख सकते हैं इंडिकेटिव स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर 51/2026। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाई सिलेक्शन थ्रू। ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ये वेबसाइट है upsconline.nic.in। ठीक है, 25 जुलाई 2026 से लेकर 14 अगस्त 2026 तक फॉर्म जो है भरा जाएगा। वैकेंसी 120 मतलब 120 वैकेंसी जो है प्रिंसिपल की आई है। कहाँ पर आई है? एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली में, दिल्ली के जो स्कूल हैं उसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है। प्रिंसिपल की टोटल 120 वैकेंसी आई है, उसमें मेल फीमेल मिलाकर। तो मेल में देखेंगे टोटल 124 है, 124 सॉरी, ठीक है 124 है, 124 है टोटल। 72 मेल में है और 52 जो है वह फीमेल में है। ठीक है, यहाँ कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि मेल यूआर में 37 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है, ओबीसी 7 है, 13 मतलब 13, एससी में है 6, एसटी में है। टोटल मेल में, मेल कैटेगरी में 72 है। इसी प्रकार फीमेल में जाएंगे प्रिंसिपल वाले में तो 32 यूआर, 4 ईडब्ल्यूएस, 11 ओबीसी, 3 एससी, 2 एसटी, टोटल 52। ठीक है, आइए करें। आउट ऑफ 124 वैकेंसी 7 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सन्स विथ बेंचमार्क, मतलब पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 124 में से 7 जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है रिजर्व, ध्यान रखिएगा। बैकलॉग करें फ्रेश, उसमें 5 है और 2 बैकलॉग है। और ये जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है लेवल 14 में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अच्छी खासी सैलरी इसकी होती है। लेवल 10 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर को होता है, तो ये एसोसिएट प्रोफेसर हमें लगता है कि लगभग उसी में से है। ठीक है ना, 7th पे कमीशन है और एज इसकी 50 साल है। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 53 ईयर्स है, मतलब 53 ईयर्स सॉरी 50 जो 50 साल है आयु इस फॉर्म को भरने के लिए, वह यूआर में, यूआर के लोगों को 50 साल है, ओबीसी के 53 साल है मैक्सिमम एज, और एससी एसटी के लिए 55 साल है। ओके, फिर क्या है 704 वैकेंसीज, 704 मतलब 74 वैकेंसी फॉर द पोस्ट वाइस प्रिंसिपल। यहाँ देखिए, अब ये हमने प्रिंसिपल को बताया, अब वाइस प्रिंसिपल का देख लीजिए। वाइस प्रिंसिपल की कह रहे हैं कि 704, 704 टोटल वैकेंसी है। ध्यान से, प्रिंसिपल की कितनी थी? 124, वाइस प्रिंसिपल की 704 है, जिसमें से 564 मेल कैटेगरी में है और 340 फीमेल में है। ठीक है ना, मेल में देखेंगे यूआर में 150, ईडब्ल्यू 37, 96 ओबीसी, 52 मतलब 52 एससी और 29 एसटी। इसी प्रकार फीमेल में जाएंगे 137 यूआर, 34 ईडब्ल्यूएस, 93 ओबीसी, 51 एससी और एसटी का 25, टोटल 340। ठीक है ना, आउट ऑफ 704 वैकेंसी 28 मतलब 28 वैकेंसी जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो है रिजर्व्ड है। ठीक है ना, और इन आउट ऑफ 28 वैकेंसीज विच आर रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 27 वैकेंसीज आर फ्रेश, मतलब इसमें 27 वैकेंसी जो फ्रेश है और एक बैकलॉग है। यह लेवल 10 का है, मैंने जो बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्वल होता है और 7th पे कमीशन से अनुसार है। इसकी एज जो है 35 ईयर्स है,
यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 38 ईयर्स ओबीसी के लिए, 40 ईयर्स एससी एसटी के लिए। ठीक है, आइए 10 साल जो है पीडब्ल्यूडी के लिए जो है छूट दी गई है एज में। ठीक है, इसका कमीशन के द्वारा जो है वो जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सारा कुछ, मतलब सारी जानकारी। द कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर द एबव वैकेंसीज, मतलब ऊपर दी गई वैकेंसी को कैसे करना है, एडवाइज टू विजिट कमीशंस वेबसाइट, मतलब ये यूपीएससी की साइट पे आप जाइए कि upsconline.nic.in/ORA/ यह डिटेल है रिक्रूटमेंट का, इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। 25 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी साथी इस योग्यता को फुलफिल कर रहे हैं वे बिना किसी संकोच के, बिना किसी इंतजार के इस फॉर्म को भरें और एक अच्छी खासी जो है सैलरी वाले पद को जो है प्राप्त करें। तो ये आज की महत्वपूर्ण सूचना थी। अन्य सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को इसी प्रकार आप सभी के समक्ष में लेकर उपस्थित होता रहूँगा। आपसे आग्रह है कि यह प्रयास यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक जरूर भेजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण आग्रह आप सबसे किया जाता है, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या अपनी शंका, अपनी जिज्ञासा जरूर लिखकर भेजिए। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।